नहीं कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम समझा देंगे, इसको भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में गलत आ रहा है। बाई का 10 से आएगा। क्या आंसर वाला टैक्सी वाला है ये तो ठीक है देखो आंसर 255 होगा, 25 लिख लें, कर लो सही, ठीक है। देखो आंसर वाला क्वेश्चन कराते हैं, उससे पहले क्या कर रही हो यहाँ समझ लो। अब बंद करो। देखो भिन्न में दो चीज़ होता है, एक अंश होता है और दूसरा हर होता है। कोई भी भिन्न लिखते हैं 4/3, तो ये जो कहलाया वो क्या कहलाया, अंश। और नीचे में जो होता है वो हर हर महादेव, क्या हर कहलाता है, ठीक है। जो ऊपर में है वो अंश। तुम याद रख सकता है पहला बेटा अंश नाम था, तो पहला मतलब ऊपर वाला तो अंश होगा। पहले भी खाना गिराते हैं ना रे, पहला खाने से पहले गिराते हैं तनी को, तो अंश बली तो पहला अंश दूसरा हर की, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अभी बहुत चीज़ में होता है कि अगर ऊपर का बड़ा हो तो उसको बोलते हैं उचित फ्रैक्शन, अनुचित फ्रैक्शन, ये सब भी। लेकिन अभी तुमको ये नहीं जानना, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ अंश और हर जानना था। तो क्वेश्चन जो है देखो, क्वेश्चन में बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तब वो कितना हो जाता है, 9/11। मतलब पहले कुछ होगा भिन्न तब ना जोड़ेंगे, अंश में भी और हर में भी। पहले क्या है पता है, नहीं पता है तो मानेंगे, क्या मानेंगे, अंश मान लेंगे x, हर मान लेंगे y। मानो जैसे हम बोले थे 2/3, तो ये हुआ अंश और ये हुआ हर। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं 2/3, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। क्वेश्चन में बोला है जब 2 जोड़ देते हैं ना, जब ऊपर में भी 2 जोड़ते हैं और नीचे में भी 2 जोड़ते हैं, तब उसका मान हो जाता है 9/11। लेकिन शुरू में क्या है ये नहीं पता है, तो ये तो मानना पड़ेगा। तो ऊपर का क्या है पता है, नहीं पता है, तो मान लेंगे x, नीचल का क्या मान लेंगे y। तो ऊपर का को बोलते हैं अंश, नीचल का को बोलते हैं हर, तो मान लेते हैं। समझ में आया क्या मानेंगे। अगर दिक्कत हो कि क्या मानना है तो क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या बोला है, निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न को ही मानेंगे। क्या मानेंगे, भिन्न। तो माना कि भिन्न का अरे अंश, क्या मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश क्या है, समझ लो, भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश क्या मान लिए x और हर क्या मान लिए भाई y। तो भिन्न क्या हो जाएगा रे, भिन्न हमारा, भिन्न में क्या लिखते हैं, ऊपर में अंश नीचे में हर। अंश कितना है x, हर कितना है y, भिन्न तो यही बनेगा। अब क्वेश्चन में कुछ ज्ञान दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ज्ञान दे रहा है। क्या बोला है पहला लाइन में, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। मतलब अंश है कि अंश और हर है कितना, इतने है ना। कुछ प्रश्न का कहना है जब इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं तब इसका मान हो जाता है 9/11। इतना हमको दिक्कत नहीं है, यही चीज़ कह रहा है। कोना कोनी गुना कर लो, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुना 9y प्लस 9 दूना 18। 11x, y को इधर कर देंगे तो -9y बराबर 18, 22 उधर जाएगा तो -22। तो 11x - 9y बराबर आ जाएगा -4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। फिर आगे कुछ ना कुछ बोलेगा, उससे दूसरा निकाल लेंगे। आगे कह रहा है फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इतना हल्का क्वेश्चन दे दिया, चलो ऐसा क्वेश्चन दे दिया समझा देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में भी देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा, एक बार ही बोल दिए, अब बोलेगा आगे कि यदि अंश में 2 जोड़ दे, हर में 2 घटा दे, तब ऐसा हो जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे, अंश में 2 जोड़ देंगे, हर में 2 घटा देंगे। ये आसान किया कि अंश में अब 3 जोड़ दिया है, ज़्यादा आसान हो गया उससे, ठीक है। यही है ना कि देखो दोनों हम कैसे पढ़ेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे। पहले 2 जोड़ रहे थे तो इतना आ रहा था तो इससे बन गया। अब फिर दूसरा बार बोल रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, उसके लिए
शर्त 2 से भिन्न क्या है, x बटा बाई यही है ना। बोला है अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तब जिसका मान हो जाएगा वो 5 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं इसको, गुना को निगुना कर 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 बाई प्लस 5 3 15। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। अब x इधर 6x है, उठ के इधर आएगा तो -5 बाई बराबर उधर 15 है और 8 को 18 उधर जाएगा तो -18, तो 6x - 5 बाई बराबर -3। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दूसरा समीकरण हो गया। इस दोनों को हल करेंगे, x और y का मान निकलेगा। हमसे क्वेश्चन में भिन्न पूछा है तो x y का मान कुछ मानो निकल गया कुछ भी, तो x का मान ऊपर रख देंगे, नीचे y का मान, ये आंसर हो जाएगा। तो x और y का मान तुम लोग निकाल के दिखाओ। स्टार्ट बोलेंगे, तुम भी करना है हम भी करेंगे, देखते हैं कौन पहले करता है। वीडियो भी ऑन रहेगा, देखते हैं कौन जीतता है। तुमको भी सिखा चुके हैं, हाँ तुम सुनो पहले, तुमको भी सिखा चुके हैं और हम भी वही सीखे हैं। ऐसा नहीं कि हम जादू सीखे हैं। तो एक एक स्टेप हम भी करेंगे, तुमसे ज़्यादा स्टेप हम करेंगे, मैच कर लेना। देखेंगे कौन पहले निकालता है। पहले उतार लो जल्दी से, रोकेगा 2 मिनट रोक दो। लेकिन क्विज करेंगे तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, देखते हैं कौन पहले निकालता है। स्टार्ट। तुमको और फायदा में होगा, किससे हम निकाल लें। ये है, ये पहला क्या है 11 चाहते तुम लोग जीतो, देखते हैं कौन जीतता है। तुम जानो, थप्पड़ मारो, नहीं फालतू को मार देना बेचारा। देखना कौन जीतता है। हम भी एक एक स्टेप कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, एक उतारना भी है ना फिर तुम लोगों को। वो आउट है पहले, अब तुम लोग स्टार्ट करो। नंदनिया का खाने से स्टार्ट कर रहे हैं। नंदनिया वो फैल है, नंदनिया हट चुकी है। ऐसा नंदनिया हट चुकी है। चलो करो तो जल्दी, बोल कह रही है। अभी संगम को नंदन को पता चल रहा होगा काहे हम ऐसा किए। सबसे पहले हो चुका है। एक एक चीज लिखना है, हाँ ऐसा थोड़ी है कि सॉल्व करना है। लिखी हो ना? नहीं, एक एक चीज लिख के हमको करना था, इसलिए हराबाजी लगा था ना। कम से कम बोलो पर अपना देख उतार के नहीं यहाँ पे। वीडियो में दिख रहा है ना पूरा? आ गया। एक एक चीज़ लिख दिए हैं। x का मान 7, y का मान 9। आउट, मैच आउट। रुक जाओ। x का मान 7 आया था, y का मान 9 आया था। तो हमें भिन्न क्या माने थे हम लोग? x बटा y, तो भिन्न भी लिख दो। एक एक चीज़ लिखे है ना, x बटा y, x का मान 7, y का मान 9। एक एक चीज़ नहीं छोड़े, एक भी नहीं छोड़े हैं। जो चाहिए तुमको सब लिख दिए हैं, ठीक है? उतारो, लेकिन बोर्ड नहीं देखना, कोशिश करना कम देखने का। तुम देख सकती है। स्टार्ट कर दो। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर आता है ना फोटो? अच्छा, निकालना क्या है इसमें? उनकी वर्तमान आयु, किनकी? उनकी मतलब कौन कौन है इसमें? जैकब है और उसका पुत्र है, ठीक है? कौन कौन, थोड़ा सा सीख लो। जैकब है और कौन है? उसका पुत्र है, ठीक है?
उसका वर्तमान आयु पूछा है। तो जैकब का वर्तमान आयु पता है कितना है? नहीं पता है तो मानना पड़ेगा। और उसका बेटवा का भी पता नहीं है, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होता है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जैसे इसमें बोला है कि उनका वर्तमान आयु बताइए। उनका मतलब दोनों का, कौन कौन है तो शुरू में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। जैकब है, उसका बेटा है। नहीं जानते हैं तो मान लेंगे जैकब x साल का, उसका बेटा y साल का। आ जाओ, इसका ट्रिक भी सिखा देंगे लास्ट में, 2 लाइन में कैसे निकालेंगे बराबर क्वेश्चन का। पहले अभी इसी सीख लो। माना कि अरे बहुत गहरा चलता है रे बोर्ड पे प्रेम। अब छोड़ दो, आजा। माना कि जैकब की वीडियो देखिए एक बार, मम्मी बेचारी कहेगी परेशान करता है बेचारा। माना कि जैकब की आयु, वाह तब तो ठीक है, बोल सकता है। फिर ये बोलो वो क्या बोली थी, सुना था ना। अरे हम जान के बोले कि नहीं बोलेगी वो बात, वो चाहता है कि बोले। इधर देखो, क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन आ सकता है, कम चांस है लेकिन। आ जाओ। माना कि जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र बेटा, किताब में जो लिखे वो लिखना हम लोग को वही है। किताब में अगर बेटा बोले तो बेटा लिखना है, पुत्र बोले तो पुत्र लिखना है, पुत्री बोले तो पुत्र लिखना है, बहुपुत्र बोले तो बहुपुत्र लिखना है, पुत्र वधू बोले तो पुत्र वधू लिखना है। उसके पुत्र की आयु 22। अरे यहाँ देखो बिट्टू, क्वेश्चन देंगे ऐसा अभी। तो जैकब मान लीजिए x साल का है और उसका बेटवा 22 साल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में जो बोलेगा वो सब हम लोग करेंगे। प्रश्न से क्या बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद उम्र अभी है। अच्छा, लिखने में थोड़ा सा हम लोग गलती किए हैं। ये अभी कब का उम्र है? अभी का, अभी मतलब वर्तमान का। तो यहाँ लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु x है तो उसके बेटा का y हो जाएगा। वर्तमान मतलब अभी। क्वेश्चन बोला है 5 साल के बाद। अभी अगर x साल का है जैकब तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? अच्छा, 5x और x + 5 में बहुत अंतर है। अभी हम 10 साल का हैं तो 5 साल के बाद कितना हो जाएंगे? तो 10 + 5 हो जाएंगे कि 5 गुना 10 हो जाएंगे? 10 + 5 हो जाएंगे, प्लस होगा। जब बोलता है गुना तब गुना कर दें। हाँ, तो जैकब की आयु अभी x साल का, तो 5 साल के बाद x + 5 और बेटा कितना हो जाएगा? y + 5। बेटा का भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हम 5 साल बढ़ जाएंगे, हमारा बेटा अभी उतने हैं, 5 साल बाद उतने रहेगा, वो भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में दोनों तरफ बनाना जरूरी है। बोलेगा एक का ही बात है। जैसे अभी बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यही बोला है ना, 5 वर्ष बाद जैकब का बोला है तो उसका बेटा भी 5 साल के बाद का देखेंगे, दोनों का 5 साल के बाद। बोला क्या है, अब ध्यान सुना। 5 वर्ष के बाद ये जो जैकब था अपन बेटा का 3 गुना हो गया। ये आदमी 3 गुना हो गया है अपन बेटा का। इसका मतलब है कि उसके बेटा में अगर 3 से गुना कर दे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि बाप बड़ा था, कितना? 3 गुना। तो बेटा में भी 3 से गुना कर दे, दोनों क्या हो गया? बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक समीकरण बनेगा, बनाओ। x + 5 बराबर 3y + 5 दिया 15। तो x 3y इधर आएगा तो -3y बराबर 15 और उधर जाएगा तो -5। तो x - 3y बराबर 10। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दूसरा बार क्या बोलेगा वो चीज़ करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी दिन बनवाएंगे किसी से भी, ठीक है। जितना बार रिवीजन करना हो घर में कर लेना। हो सकता है कि इससे बनवा लें, इसी से बनवा लेंगे। ये को दिन नहीं आई बोर्ड पे, उसी दिन खाली आई थी, वो हम साथ में आई थी। एक लाइन बताए। हाँ बताए। तुमने करती लाई, तुमने आई, तुम बहुत गलती करती है, तुम ही दोनों को बुलाएंगे। बच गई तुम आइए अच्छा बच्चा नहीं ना।
बिल्कुल नहीं। अच्छा बच्चा वो होता है जो रेगुलर क्लास करता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है, हाँ परिस्थिति कुछ भी हो, रेगुलर क्लास होना चाहिए। विराट कोहली मैच खेल रहा था, उसका बापूजी मर गया था, फिर भी मैच खेल रहा था ना। अच्छा बच्चा है वो, नहीं खराब बच्चा है, नहीं आएगा बोर्ड पे, दूसरा दिन बुलाएंगे। आगे बोला इस क्वेश्चन में, हाँ 5 वर्ष कहाँ है क्वेश्चन, नहीं चाहिए। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, माइनस पूर्व मतलब पूरब दिशा नहीं, पूर्व मतलब पहले। तो अभी तुम मानो 1 साल की हो, तो 5 साल पहले कितना हो जाओगी? अभी तुम 20 साल की है, तो 5 साल पहले कितना रहेगी? 15 हो गए। तो अभी 20 साल का, तो 5 साल पहले तक हम 5 घटा देंगे। बोलती है अभी 25 साल। बोले ना अभी इहो बनाएगी बोर्ड पे आके दोनों, इहो है। तो अभी यह है 1 साल का, तो बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले कितना हो जाएगा ये? x-5। तो बेटवा अगर कितना हो जाएगा, वो भी y-5। बोला है 5 साल पहले जो है, कब? 5 साल पहले ये आदमी अपन बेटा का 7 गुना हो जाता है। राक्षस बताओ ना, भरिए घट रहा है कितना? 7 गुना हो जाता है। ये आदमी 7 गुना हो जाता है कब? 5 साल पहले। तो अगर बेटा में अगर 7 से गुना कर दे तो दोनों बराबर नहीं हो जाए? अब पूछोगे इतनी इधर लिखे 7 इधर काहे लिखे, क्या बात है? शिवम पूछता था पिछला बार कि एकरा में 3 इधर लिख दिए, एकरा में 7 में आगे काहे लिखिए, एकरा इधर लिखिए। डायग्राम में भी पूछा था एक बार, ऐसे बना दिए थे। सर आप इसको इधर बनाए, इधर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बना के फिर समझाएगी नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। मैं मोबाइल से नहीं भोला नहीं पूछता है, उस कैटेगरी में थोड़ा बहुत आती है ये, लेकिन उस कैटेगरी में 1% ही आती है, 1% मात्र। इसका भी कभी क्वेश्चन चीज रहेगा पूछल, ऐसे क्यों नहीं किए? x-5 गुना कर दो, 7/-7 बचे 35। तो x 7 इधर आएगा तो -7 बराबर 35 माइनस में ये -5 उधर जाएगा तो +5। क्या हो गया ये? x-7 रुक जाना, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? हम बोलते हैं नाम, तुम बताओ रे, तुम ना लिखो, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? हाँ 40। बैठिए बोलो, पवेलियन से आउट, क्या बोलते हैं पवेलियन से बाहर? बाहर हो गया। तुम बताओ कि जोड़ेंगे तो कितना होगा? तुम अभी हाँ तुम बता, कौन सी प्लस की माइनस? -30 सही है। तो x कितना हो जाएगा ये? -30। अरे जोड़ने में क्या है? कर्जा सुनो इधर, कर्जा 35 रुपया है और अपना 5 रुपया है, दे देंगे 30 रुपया कर्जा बचेगा, -30 बचेगा, हो गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको और इसको हल कर लेंगे, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, क्या है? x - 3y बराबर 10। ये ज़्यादा आसान लगता है, तो उतारो जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे कौन पहले हल करता है। चलो पहले उतार लो, हाँ रोक दो। तुमको दिक्कत हो रहा है बनाने में, समझा देंगे। ये सब चीज़ लिख के जैसे लिखते हैं 1 2 3 स्टार्ट। मजाक मत करो भोला, उठा के फेंक देंगे अभी। क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, बताओ। निकल गया मेरा भी, हो गया मेरा हो चुका जल्दी। आप घर भी था, सब चीज लिखिए ना, चेक करेंगे। चेक कीजिए ना। ठीक है, एक एक लाइन लिखना है। हो गया। अच्छा देखते हैं कौन जीतता है, सब चीज लिखना है ना। वो वाली
हाँ, तब ना मेरा पहले हो चुका है। कितना आया है 40 बस 40 बस। तो तय हो गया क्या? तय हो गया। चल आ गया तो हमने दिखा ये डैश उस दे के फटाफट। चलो ठीक है मैं साल पहले ठीक है सब कुछ चल लिख चल ठीक है। हम क्या किया माइनस में छोड़ दिए थे अब रुक गए होगा क्या माइनस मारा था आंसर फिर देखे अरे माइनस छूटा ले तब माइनस दिए। चल कौन जीता हमें तुम खुशी आओ उसके बाद हम अब उसके बाद तुम सबसे लास्ट फर्स्ट सेकंड ठीक जा रही हो ठीक है दोनों को कितना होगा अपना रुपया कितना है 3 को कर्जा कितना है 7 को -4 बाई अब इसका गोतिया कौन है ई है कि है उसको उठा के धर लाओ मैंने खींच दो नहीं जा सिखाओ उसको हाँ इसको ये तो इधर आ जाएगा तो यहीं बचेगा ये लिखो -4 बाई बराबर बराबर किस पार जो था वो लिख दो -30 लिखो उठ के कौन आया है 10 आया है ना 10 इधर कौन सी था +10 इस पर आएगा तो -10 लिखो -10 यहाँ -10 -4 बाई 7 में 3 घटाएंगे बराबर कितना होगा जोड़ेंगे तो कौन सी प्लस की माइनस 2 -40 माइनस से माइनस कटेगा काट दो बाई बराबर लिखो बाई बराबर 40 बटा हानि बटा दो ये इधर गुना होता तो नीचा में होगा 4 दो नीचे काट दो 10 12 बाई का मान आ गया 10 इस मान को अब यहाँ से किस में तीसरा में रख दिए हैं हम लोग को सब चीज़ सिखा दिए हैं कुछ बचा है और कुछ बचा नहीं है सब चीज़ सिखा दिए हैं ना। चलें आगे विलोपन विधि पे आज ही चलते हैं ऐसा क्वेश्चन दे दें 4-5 टाइम हो गया कितना 9 बज के 16 ठीक है तो होमवर्क दे देते हैं सिर्फ प्रत्यय विलोपन विधि कल बता देंगे कल एब्सेंट कोई मत करना बहुत आसान तरीका बताएंगे विलोपन विधि आसान होता है आसान सब है हाँ आसान सब है लेकिन आसान सब है लेकिन विलोपन विधि ना बच्चा ज़्यादा पसंद करता है क्यों करता है कल दिख जाएगा तुम लोग को होता नहीं है लड़की लोग को कौन पसंद आता है छपरी नहीं पसंद आता है हाँ रे जो खूब स्पीड चलाता है वो पसंद आएगा छपरी लड़का लड़की को पसंद रहता है उसी प्रकार सब विद्यार्थी को इसके बाद जो तरीका है विलोपन वो पसंद आता है छपरी तरीका हाँ कल ही बताएंगे आज क्वेश्चन दे देते हैं अंश हर वाला क्वेश्चन तुमको क्या को बताए हैं इसमें टोटल क्वेश्चन को संख्या 11 को है आंसर वाला सिर्फ आंसर वाला NCERT का क्वेश्चन इसमें से 2 गो है अरे अच्छा बुक है 11 को मैंने तुम 6 को लिख लो लेकिन लिख लो फोटो भेज देंगे कि लिखना है तुम ग्रुप में नहीं हो ग्रुप में तुम नहीं हो 3.8 ग्रुप में भेज देंगे इतना तो क्वेश्चन लिखाएंगे इसका मोबाइल ऐड कर देंगे बोल मैसेज करना हटा देना ये बंद है न क्या है बोल रहा कल बंद कर दे होली का बंद कब देंगे बताएंगे नहीं हम लोग